हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है एव एक्स्ट्रा क्लासेस के चैनल में। तो बच्चों, आज क्लास 10 चैप्टर 1 केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 का, और ये पहला चैप्टर है। तो हम समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को, आज पूरा इस चैप्टर को, नोट्स को समझते हैं। फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यू और इम्पोर्टेंस क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। द प्रोसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं बच्चा? केमिकल रिएक्शन। फिर से समझते हैं। यानी एक ऐसा प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस, इसमें क्या बनेगा बच्चा? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक नया सब्सटेंस बनेगा और उसके नए प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्मेशन होगा। इसी चीज को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। अब हम समझते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन होता क्या, थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, जैसे आप खाना खाएं और ये पहले कुछ और था लेकिन अब एक नया सब्सटेंस बन गया, ये भी क्या है? एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। किसी भी चीज़ का जलना, जैसे कि एक है मेटल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जलना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये क्या बनेगा? MgO बनेगा। ये भी क्या है? एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। इसका क्या होता है बच्चा? अब हम दो चीज़ समझते हैं। इस केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ समझते हैं। एक समझते हैं रिएक्टेंट क्या होता है और दूसरा समझते हैं प्रोडक्ट क्या होता है। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। यानी ऐसे सब्सटेंस जिसको हम केमिकल रिएक्शन के लिए ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चा? यानी जिसको हम केमिकल रिएक्शन के लिए ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और द सब्सटेंस विच आर फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। अच्छा, केमिकल रिएक्शन को करने के लिए हम लिए रिएक्टेंट, और जब रिएक्टेंट लिए तो क्या बना? प्रोडक्ट बना। तो इस चीज को बोलते हैं रिएक्टेंट, जिसको लिए, और जो आफ्टर केमिकल रिएक्शन के बाद बना इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, दो चीज क्लियर है, एक रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। और पहले आप समझे थे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं केमिकल रिएक्शन के। डाइजेशन ऑफ फूड एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। रिस्पिरेशन, ये भी एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। जरा समझिएगा, रस्टिंग का फॉर्मूला पूछता कभी, Fe2O3.X H2O, ये किसका फॉर्मूला है बाबू? रस्टिंग का। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये भी एग्जाम्पल है किसका? केमिकल रिएक्शन का। जैसे मैग्नीशियम को हम जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये क्या बनेगा? अच्छा, MgO बनेगा। ये भी एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दूध से दही बनना, ये भी एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। तो केमिकल रिएक्शन समझे, रिएक्टेंट क्या होता है वो समझे, प्रोडक्ट क्या होता है वो समझे, डाइजेशन ऑफ फूड, रिस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एंड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये भी एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। अब ये आपको हम रस्ट का फॉर्मूला बताएं तो ये सब MCQ के लिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। रस्ट का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, मैग्नीशियम का फॉर्मूला याद रखेंगे, ऑक्सीजन का फॉर्मूला रखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला याद रखेंगे, है ना। आगे हम समझते हैं इसके बातों को। और अब आते हैं केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। अच्छा, केमिकल, जब किसी चीज़ में केमिकल रिएक्शन होगा किसी भी, तो कुछ कुछ चीज़ें प्रॉपर्टीज होता है इनका। तो सबसे पहला है चेंज इन स्टेट। यानी केमिकल रिएक्शन में क्या हो सकता है? स्टेट में चेंज हो सकता है, यानी उसके अवस्था में बदलाव हो सकता है वो सॉलिड हो तो क्या बन जाए? लिक्विड। हो सकता है वो लिक्विड हो तो क्या बन जाए? गैस। यानी ये सब चीज़ें केमिकल रिएक्शन के दौरान हो सकता है। ठीक है। अगला, चेंज इन कलर, हो सकता है पहले कुछ कलर कुछ और था, हो सके अब रिएक्शन के बाद कुछ और बन जाए, ये भी एग्जांपल है, ये भी प्रॉपर्टीज है केमिकल रिएक्शन का। चेंज इन टेम्परेचर, हो सके पहले तापमान कुछ था लेकिन आफ्टर केमिकल रिएक्शन के बाद उसका तापमान कुछ बढ़ जाए या घट जाए, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का। अगला है एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, यानी केमिकल रिएक्शन के बाद अगर रिएक्शन होता है तो उसमें हो सके कभी कभी केमिकल रिएक्शन भी, मतलब गैसेस भी बने, ये भी एग्जांपल है केमिकल, ये भी आपका कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का। तो चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड एवोल्यूशन ऑफ गैसेस आर द सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं। अगला है वे ऑफ
रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, क्या क्या तरीका है कि केमिकल रिएक्शन को हम दर्शा सकें, देखते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन समझे क्या होता है, अब हम समझेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। आपको पता है जिंक एक मेटल है। जिंक क्या है बच्चा, एक मेटल है। जरा समझते हैं ध्यान से। ये देखिए जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या बना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड और ये क्या बनेगा बच्चा, सल्फ्यूरिक। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे एक तरफ देख रहे हैं कि रिएक्टेंट में क्या है, जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड है। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्शन के लिए हैं, और जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मिलके क्या बनता है, जिंक सल्फेट, और कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। जिस चीज़ को हम रिएक्शन के लिए ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। यानी आप जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्शन करवा रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और इसको हम LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। और आफ्टर जब केमिकल रिएक्शन दो प्रोडक्ट बना जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, और ये जिंक सल्फेट बना और दूसरा हाइड्रोजन गैस बना, तो आप इस लिखावट को इन द फॉर्म ऑफ क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं जिंक को Zn लिख सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 लिखते हैं, और जिंक सल्फेट को ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस को आप H2 लिखें। यानी आप इस लंबे रूप को ना लिख के आप क्या लिखें, सिंबल और फॉर्मूला के सहायता से लिखें। इसी चीज़ को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। यानी अब आप नो लिखावट, ओनली फॉर्मूला के हेल्प से लिखे। इसी चीज़ को हम बोलते हैं बच्चा केमिकल इक्वेशन। और ये जो केमिकल इक्वेशन है, एक तरफ में रिएक्टेंट दिख रहा और दूसरा तरफ प्रोडक्ट दिख रहा। आगे बात करते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अ केमिकल इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फिर से समझते हैं। अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल इक्वेशन। इट इन्वॉल्व यूजेस सिंबल, क्या यूज कर रहे हैं, सिंबल का यूज कर रहे हैं, ऑफ द एलिमेंट का, एंड द केमिकल फॉर्मूला रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट में। यानी केमिकल सिंबल का यूज किया और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में विथ प्रोडक्ट विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। इसी चीज को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। यानी अब आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना सिंबल और फॉर्मूला की सहायता से, इसी चीज को बोलते हैं बच्चा केमिकल इक्वेशन। अब द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और क्रिस्टल शुड बी रिटन इन एरो। अच्छा, अगर ये जो एरो आप देख रहे हैं, एक सेकेंड यहाँ देखिएगा आप, एरो आपको दिख रहा होगा। अगर इस केमिकल रिएक्शन में किसी एक्स्ट्रा चीज़ का यूज़ हुआ, जैसे कि मान लीजिए आप प्रेशर लगाएं एक्स्ट्रा, या तो क्रिस्टल लगाएं, या तो आप टेम्परेचर डाल रहे हो उस पर, तो आप इस एरो में लगा सकते हैं। जैसे आप इसमें हिट मार रहा, तो यहाँ पे हिट के रूप में यहाँ पे एरो को ऊपर दर्शाएंगे, है ना। अब जैसे कि मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी आप मैग्नीशियम को जलाएं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्या बनेगा, MgO। ये भी एग्जाम्पल है किसका, केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू MgO, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज आप इस चैप्टर में समझे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, एंड केमिकल इक्वेशंस का क्या क्या कंडीशन है, किस चीज़ का यूज़ हो रहा है, यहाँ पे आप ये समझे। बच्चों, क्लास 10 का ये पहला चैप्टर है, और धीरे धीरे मैं इसी तरह शॉर्ट वीडियो, लगभग 10 मिनट का वीडियो अपलोड करूँगा। आप लोग ध्यान से समझेंगे, और ये जो क्लास है बहुत ही ईजी लैंग्वेज में चलने वाला है। मतलब कोई भी बच्चा इस क्लास को समझ सकता है ना। ये क्लास जैक बोर्ड, CBSE या एंड इंडिया से कोई भी स्टेट्स में आप देख रहे हैं तो ये चीज़ आपका काम का है। एकदम इजी लैंग्वेज में समझेंगे बच्चा। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।